कहानी शुरू होती है और हम 18 साल की चमन चूची को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की होती है और इसी वजह से वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर भी होती है। चमन चूची अपने डैड के साथ रहती है, जो कि शहर के सबसे बड़े लॉयर होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। फिर एक बार जब चमन चूची अपने डैड के लिए जूस लेकर आती है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसका सौतेला भाई, जिसका नाम भोसड़ू लाल है, वो आज शाम को उनके घर पर रहने आ रहा है। अब ये सुनकर चमन चूची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भोसड़ू लाल को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इसके बाद चमन चूची अपनी जीप लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है और रास्ते में से वो अपनी एक फ्रेंड बेशर्मी को भी पिक करती है। फिर स्कूल पहुंचने के बाद वो दोनों टोनी कुरकुरे से मिलते हैं, जो कि बेशर्मी का बॉयफ्रेंड होता है। फिर बेशर्मी और टोनी कुरकुरे के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से चमन चूची वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि चमन चूची के इतने सुंदर और स्टाइलिश होने के बाद भी उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता, क्योंकि उसे अपने स्कूल के किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद हम चमन चूची को उसकी क्लास में देखते हैं, जो अपनी एक क्लासमेट के साथ किसी टॉपिक पर डिबेट कर रही होती है। लेकिन उसकी बातें सुनकर बाकी की क्लास बोर हो रही होती है और किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि चमन चूची बोल क्या रही है। लेकिन डिबेट खत्म होने के बाद वो सभी चमन चूची के लिए तालियां बजाते हैं और सोचते हैं कि चलो अब जाकर ये भेड़ की घोड़ी चुप तो हुई। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट दिया जाता है। चमन चूची जब अपना रिजल्ट देखती है तो उसे सी मिला होता है। अब ये देखकर चमन चूची की फटकर 464 हो जाती है और वो सोचती है कि अगर उसके डैड को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। फिर घर आने के बाद चमन चूची देखती है कि वहां पर उसका सौतेला भाई भोसड़ू लाल भी होता है, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। अब चमन चूची को उसका यहाँ पर आना पसंद तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है। रात को जब डिनर करते वक्त चमन चूची के डैड उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, तो इस पर चमन चूची उनको बताती है कि अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है और वो अपने टीचर से इस बारे में बात करेगी। और इसी के साथ वो इस बार अपनी डैड की डांट से बच जाती है। फिर अगले दिन चमन चूची बेशर्मी के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है, जिससे उन दोनों के ही मार्क्स बढ़ सकते थे। वो देखती है कि उसके दोनों ही टीचर बहुत ज्यादा अकेले हैं और उनकी लाइफ में कोई भी रोमांटिक पार्टनर नहीं है, जिसके कारण वो दोनों ही हमेशा गुस्से में रहते हैं। फिर चमन चूची उन दोनों का ही आपस में चक्कर चलवा देती है, जिससे उन दोनों का ही मूड अच्छा रहने लगता है और वो दोनों खुश होकर चमन चूची के मार्क्स को बढ़ा देते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उनके स्कूल में एक नई स्टूडेंट आती है, जिसका नाम मिया मरवाले होता है। वहीं चमन चूची और बेशर्मी मिया मरवाले से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती हैं और कुछ ही दिनों में वो दोनों मिया मरवाले के काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर एक बार स्कूल में टूटी चप्पल नाम का एक लड़का मिया मरवाले के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और मिया मरवाले को भी ये सब काफी अच्छा लगता है। लेकिन चमन चूची मिया मरवाले को टूटी चप्पल से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि चमन चूची के हिसाब से टूटी चप्पल मिया मरवाले के लिए एक अच्छा मैच नहीं था। फिर एक दिन जब मिया मरवाले चमन चूची के घर पर एक्सरसाइज कर रही होती है, तो वहां पर चमन चूची मिया मरवाले को समझाने लगती है कि अभी तुम्हें उन लड़कों से दूर रहना है जो तुम्हें देखते ही अपने छोटे पप्पू को खड़ा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर भोसड़ू लाल भी आ जाता है और छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। फिर चमन चूची भोसड़ू लाल के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने मिया मरवाले को ठरकी लड़कों से दूर रखा है। लेकिन भोसड़ू लाल उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं था। फिर रात को वो सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं और वहां पर मिया मरवाले की मुलाकात पप्पू पोदीना नाम के एक लड़के से होती है। फिर कुछ देर तक पप्पू पोदीना से बातें करने के बाद मिया मरवाले उसे पसंद करने लगती है, लेकिन पप्पू पोदीना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो चमन चूची को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम बेशर्मी को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड टोनी कुरकुरे के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी वहां पर चमन चूची भी आ जाती है और बेशर्मी चमन चूची को बताने लगती है कि देख यार, इस भोसड़ पप्पू ने अपने सिर के सारे बाल शेव कर दिए। जिसके बाद वो उसे बहुत सारी गालियां देती है और वहां से चली जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद पप्पू पोदीना चमन चूची को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में पप्पू पोदीना चमन चूची को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये बोलकर वो उसे वहीं पर चूसना शुरू कर देता है। लेकिन चमन चूची को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाती है। अब क्योंकि पप्पू पोदीना का भी चूतिया कट चुका था, इसलिए वो चमन चूची को वहीं पर अकेला छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। फिर चमन चूची अकेले ही घर जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर लुल्ली लाल नाम का एक चोर आ जाता है और चमन चूची को अपनी बंदूक दिखाकर, मतलब असली वाली बंदूक दिखाकर, उससे उसका पर्स और मोबाइल फोन ले लेता है। अब चमन चूची के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने सौतेले भाई भोसड़ू लाल को फोन करती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। उधर भोसड़ू लाल भी अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर उसको घोड़ी बनाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन चमन चूची का फोन आते ही वो भागकर उसके पास चला जाता है। अगले दिन चमन चूची मिया मरवाले को पप्पू पोदीना के बारे में बताती है और उसकी ये बात सुनकर मिया मरवाले का दिल टूट जाता है। लेकिन तभी चमन चूची उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए पप्पू पोदीना से भी एक अच्छा लड़का ढूंढ कर रहूंगी। अगले दिन चमन चूची स्कूल में ईबू हटेला नाम के एक लड़के को देखती है और वो इतना स्मार्ट था कि उसको देखते ही चमन चूची की गुलाबी बिल्ली गीली हो जाती है।
फिर वो सोचने लगती है कि वो किसी भी तरह से ईबू हटेला से अपनी गुलाबी पिंकी पिटवा कर ही रहेगी। फिर चमन चूची ईबू हटेला को हिंट देना शुरू कर देती है। वहीं ईबू हटेला भी चमन चूची के इशारे समझ जाता है और वो उसे शाम को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। शाम को चमन चूची पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। फिर जब वो तैयार होकर जैसे ही नीचे आती है तो उसको देखते ही भोसड़ूलाल का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है और वो चमन चूची की गुफा में जाने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वहां पर ईबू हटेला भी आ जाता है और वो चमन चूची को अपने साथ ले जाता है। वहीं घर पर भोसड़ूलाल को यह सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके होते हुए चमन चूची किसी और के लिए घोड़ी बनेगी। इसलिए वो चमन चूची के बाप को कहता है कि वो उसका ध्यान रखने के लिए उस पार्टी में जा रहा है और ये बोलकर वो भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में चला जाता है। पार्टी में चमन चूची डांस कर रही होती है और तभी वहां पर मियां मरवाले भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि वहां पर भोसड़ूलाल भी आ जाता है और वो वहां पर मियां मरवाले के साथ डांस करने लगता है। फिर अगले दिन चमन चूची और भोसड़ूलाल आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी भोसड़ूलाल की मॉम का फोन आता है। अब भोसड़ूलाल अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चमन चूची को उनसे झूठ बोलने के लिए बोलता है कि भोसड़ूलाल वहां पर नहीं है। इसके बाद शाम को चमन चूची ईबू हटेला को फोन करती है और उसे अपने साथ घचाघच करने के लिए घर पर बुलाती है। इसके बाद चमन चूची बेशर्मी को फोन करके अपने घर पर बुलाती है ताकि वो उसे आज रात को घचाघच करने के लिए अच्छे से तैयार कर दे। रात को ईबू हटेला चमन चूची के घर पर आता है और वो दोनों साथ में लेटकर मूवी देखने लगते हैं। फिर मूवी देखते हुए चमन चूची ईबू हटेला को घचाघच करने के लिए हिंट देती है, लेकिन वो चूतिया ईबू हटेला उसके हिंट को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद चमन चूची को उससे कोई प्रॉब्लम है। इसलिए वो चमन चूची को बाय बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके साथ ही चमन चूची की घोड़ी बनने की इच्छा भी अधूरी रह जाती है। फिर अगले दिन चमन चूची कल रात की सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिसको सुनकर टोनी कुरकुरे उस पर हंसने लगता है और उनको कहता है कि तुम चूतियों को तो ये भी नहीं पता कि ईबू हटेला तो गे है। अब ये सभी बातें करते वक्त बेशर्मी के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भाई के जैसे कार को फुटपाथ पर चलाने लगती है। फिर जैसे तैसे करके वो बहुत ही मुश्किल से कार को साइड में लगाती है, जिसके बाद बेशर्मी और टोनी कुरकुरे एक दूसरे को चूसना शुरू कर देते हैं। वहीं पीछे बैठी चमन चूची में ये सब देखकर फिर से ठरक जागना शुरू हो जाती है और वो सोचती है कि अब तो वो किसी से भी अपनी पिंकी पिटवा कर ही रहेगी। अब ईबू हटेला के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी चमन चूची उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है। तभी वो देखते हैं कि मॉल में कुछ लड़के मिलकर मियां मरवाले को परेशान कर रहे होते हैं, जिस पर ईबू हटेला भागकर उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। फिर अगले दिन मियां मरवाले ये बात पूरे स्कूल को बता देती है और वहां पर चमन चूची उसको देखकर सोच रही होती है कि ये भेड़ की घोड़ी तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। फिर शाम को मियां मरवाले चमन चूची के घर पर आती है और उसे बताती है कि मुझे भोसड़ूलाल से प्यार हो गया है और अब तुम्हें मेरी भोसड़ूलाल को पटाने में हेल्प करनी होगी। इस पर चमन चूची उसे कहती है कि भोसड़ूलाल एक अच्छा लड़का नहीं है और उन दोनों का साथ में कोई मैच भी नहीं है। अभी सुनकर मियां मरवाले को लगता है कि शायद चमन चूची उससे जलने लगी है, क्योंकि अब वो स्कूल में चमन चूची से ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। इसलिए मियां मरवाले चमन चूची पर बहुत गुस्सा करती है और चमन चूची के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने की बात पर मियां मरवाले उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन चमन चूची सोच रही होती है कि उसको मियां मरवाले की हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे भी भोसड़ूलाल से प्यार हो गया है। शाम को चमन चूची भोसड़ूलाल के पास ही बैठी होती है, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि वो भोसड़ूलाल को इस बारे में कैसे बताए। वहीं भोसड़ूलाल भी चमन चूची को बहुत पसंद करता था, पर उसने भी आज तक उसे इस बारे में नहीं बताया। फिर उसी शाम को हम देखते हैं कि चमन चूची भोसड़ूलाल के साथ मिलकर उसके डैड की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पर काम कर रही होती है, लेकिन काम करते हुए चमन चूची से कुछ गलती हो जाती है, जिस पर उसके डैड का एम्प्लॉय उस पर गुस्सा करने लगता है। अब इससे चमन चूची को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चमन चूची के पास भोसड़ूलाल आता है और उसे मनाने लगता है। फिर बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं, जहां पर वो दोनों बुढ़े टीचरों की शादी हो रही होती है। वहीं हम टूटी चप्पल और मियां मरवाले को भी एक साथ देखते हैं, जो कि अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। फिर वहां पर चमन चूची और भोसड़ूलाल भी एक दूसरे को किस करते हैं और सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं, और इसी के साथ ही ये वाहियात फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।